उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ घना कोहरा छाया है, हर तरफ धुंध का साया है। ना सुबह न शाम का कोई फर्क समझ में आ रहा है। दिन में भी रात जैसा एहसास होने लगा है। ऊपर से सर्द हवाएं सितम ढा रही हैं तो रूखी और जहरीली हवा सांसों पर इमरजेंसी लगा रही है। आप ठीक कह रहे हैं, कुदरत के सामने आदमी तो खिलौना बनकर रह गया है। करे तो करे क्या। इस वक्त देश में 70% लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। करीब 2000 किलोमीटर के इलाके में दिन में भी अंधेरा छाया हुआ है। ज्योत्सना, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लो विजिबिलिटी हो रही है, जिस कारण देश में करीब 350 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो 88 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई हैं। हाल यह है कि हवाई यात्रा पर भी इसका असर पड़ा है, जो स्वाभाविक भी है। रात में बस सेवाएं तक बंद करनी पड़ी हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं ज्योत्सना आप। और देखिए, ये हाल सिर्फ हमारे देश भारत का ही नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ भी ठंड के चलते लोगों की जान आफत में फंसी हुई है। और इतना ही नहीं, एक और बात आप गौर से सुनिए और समझ लीजिए। बीच में बर्फबारी और बारिश रुकने से शुष्क हवा और सूखी ठंड ने कई बीमारियों को भी ट्रिगर कर दिया है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कश्मीर हिमाचल में शुरू हुई बर्फबारी मुसीबत और बढ़ाने वाली है। मतलब ये कि आपको और सावधान होने की जरूरत है। खास तौर पर अगर आपके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उन्हें ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा सर्दी में बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन नहीं रह पाता है। बॉडी हीट जनरेट करने के लिए कोशिश तो करती है, लेकिन ठंड इतनी होती है कि कपकपी छूटती रहती है। लेकिन 90 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे टेम्परेचर जाते ही शिवरिंग बंद हो जाती है और इंसान कोमा में चला जाता है। आप सोचेंगे मैं सुबह सुबह डरा रही हूँ, लेकिन डरेंगे तभी तो सावधान रहेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी। और वहीं काला दमा यानी कि लंग्स की पुरानी बीमारी COPD और एस्थमा की परेशानी भी बढ़ जाती है। लोगों को दिक्कतें होती हैं। वजह सीधी सी है, सर्द हवा से सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है और धीरे धीरे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, ज्यादा दिन तक अगर आपको सर्दी जुकाम अगर है तो ये आगे चल के निमोनिया में भी तब्दील हो जाते हैं और हालात ये बन जाते हैं कि ICU तक में निमोनिया के मरीजों की तादाद खास तौर पर ठंड के दिनों में और ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो हम सर्दी से बचने के रास्ते रोज आपको बता रहे हैं, लेकिन आज योग गुरु स्वामी रामदेव खास तौर पर अस्थमा और काला दमा यानी COPD के साथ साथ हाइपोथर्मिया से बचने के उपाय आपको बताने वाले हैं। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। तो देखो हुसैन भाई, ये शंखनाद करने से भी ना बड़ा लाभ होता है, तो सर्दियों में शंख बजा लिया करे लोग। अब देखो ये गुड़िया, इसका तो नर्वस सिस्टम पूरा ब्रेकडाउन हो गया था, 4-4 दिन तक बेहोश पड़ी रहती थी। क्या नाम बेटा? स्वामी जी महिमा है मेरा नाम। मैं मुरादाबाद से हूँ। क्लॉस्ट्रोफोबिया की शिकार थी 5 सालों से, तो एलोपैथी मेडिसिन खाना शुरू किया था, का रिएक्शन हुआ बॉडी में और 4-4 दिन सोती थी, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन था। अब तो स्टीम ले रही है दिव्य धारा से, और इसको एक साथ एक फूस में भुजा। खैर, ये दिव्य धारा का, जिसमें पिपरमेंट है, अजवाइन सतह, कपूर है, उसका नशे दे रहे हैं। ये मुलेठी, ये गाय का घी, इसमें थोड़ा जो है त्रिकुटू भी डाल देते हैं, सीतोपलादी भी डाल सकते हैं, काकड़ा सिंगी डाल सकते हैं, और उसका ये धुआं ले रहा है। वैसे तो ये देसी बालक है। क्या नाम बेटा? मेरा नाम शशि है बाबा जी। ये शशि और आशिमा कौशिक। ये अब अमेरिका से में रहने लग गए थे। अब इसने तो अपना इंसुलिन कितना था? मेरा यहाँ आने से पहले 450 होता था और शुगर 450, इंसुलिन 30 यूनिट है। अमेरिका में टेक्सास में रहते हैं। अब इंसुलिन पूरा बंद हो गया। ये कार की बहुत स्पीड से दौड़ा दिया है, तरह की डिजीज है। मेरे को एक ही बार में श्रृंगी करके एक सिंगल श्रृंगी से 80% रिलीफ मिल गया। ये पूरे आनंद में है। आपको कब से था? मेरे को आंखों की प्रॉब्लम थी स्वामी जी। 15 साल से चश्मा लगा हुआ था और मैंने यहाँ पर अक्षय तर्पण करा, तो उसके बाद मेरे को, जब मैंने चश्मा पहन रखा था, धुंधला दिखा। तो मेरे साथी ने कहा भी चश्मा उतार के देख। चश्मा उतार के मेरे तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। नजला का असर चश्मा पर भी आ जाता है। इधर से तो ये जो बहुत पुराना हमने बताया हुआ, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला के लपेट लगाते हैं, और इसको लगा रहे पतंजलि बाम की लपेट। क्या नाम है?
स्वामी जी ओम, मेरा नाम मयंक है, मैं हरिद्वार से ही हूँ। मुझे पिछले 4 साल से बहुत ज़्यादा खांसी है। मुझे खांसी का ये लेवल था कि मैं खांसते खांसते मुझे वॉमिट स्टार्ट हो गई थी। अब क्या हाल है? अभी मेरा पिछले 2 दिन से तो बिल्कुल बंद है। और मुझे 4 साल से मतलब लगा 2 दिन में। और अभी मेरा मतलब घुटनों की ये स्थिति थी कि मैं अगर सीढ़ी से ना नीचे नहीं उतर सकता था। अभी मैं कल ना पूरे योग ग्राम का चक्कर लगाया दौड़ के। दिनेश नामदेव, मैं दिल्ली से हूँ। ये लंग बस्ती कर रहे हैं। मैं दिनेश नामदेव दिल्ली से हूँ। मुझे सर्वाइकल नंबर की वजह से 4 साल से बहुत परेशान था। कई लाखों रुपए खर्च कर दिए, कुछ आराम नहीं मिल रहा था। दिल्ली से ही है। अब ये दौड़ रहा है, क्या लगाई? सिंघी लगा, आप आए थे। तो ये आज इतने सब बैठे हुए हैं, किसी ने बीपी, किसी ने शुगर, और ये पंडित जी हमारे कितना वजन है? मेरा वजन 108 है जी। अरविंद कुमार शर्मा, मोदी नगर। स्वामी जी ये सारी थेरेपीज 50 ले रहा था जी, 25 सुबह 25 शाम। पूरा बंद। यहाँ आने से पहले ही छोड़ कर आ गया जी। मैं वहाँ घर ही छोड़ कर आ गया, बाबा के पास ही करेंगे सब। स्वामी सारे जी के सारे इस बात के लाइव एग्जाम्पल हैं कि जो योग करेगा ना वो रोगी तो हो नहीं सकता। जी मेरे भाई। स्वामी जी जो लोग आपके पास पहुंचेंगे वो थेरेपीज का फायदा उठाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग घर बैठे आपके साथ योग करने के लिए बेताब हैं। और स्वामी जी आप हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। रेगुलर योगाभ्यास जो करेगा बीमारी उसके करीब नहीं आएगी। लेकिन मौसम का क्या किया जाए स्वामी जी? हर तरफ इतनी सर्द हवाएं हैं, कोहरा घना छाया हुआ है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो कौन कौन से योगाभ्यास करें कि बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे? अच्छा ही बताओ, 4-5 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ मैं जंगल में हूँ आज योगा ग्राम निरामयम में, और मेरी बॉडी का टेम्परेचर 100% मेंटेन करके रखा हुआ है। किससे? एक तो सुबह उठ करके जागो और भागो। एक तो ये कार्यक्रम है, पूरे हिंदुस्तान को जगाना है, सुबह सुबह भगाना है, योग में लगाना है। बहुत खराब हालत में है, पूरे पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, नीचे ऐसे हाड़ गड़ा देने वाली, कप कपी करा देने वाली ठंड है। तो ताड़ासन से शुरुआत करें। ताड़ासन बहुत जबरदस्त है। ये ताड़ासन, फिर ये तिर्यक ताड़ासन, साधारण सी बात है। जो हमने थेरापीज बताई, स्टीम ले रही है गुड़िया अभी भी, माया, इस महिमा ने तो योग की माया को जान लिया। हमारे भाई भी शशि जी, ये तो थेरापियां हमने शुरू में ही बता दी थी। इन थेरापियों के अलावा लंग बस्ती, फिर ये नस्य बहुत जबरदस्त है। इस कफ कोल्ड का असर आंखों पर आ जाता है तो आंखों पर चश्मा चढ़ जाता, भाई साहब ने उतार लिया। इस कफ कोल्ड का असर बालों पर आ जाता है तो 20-25 साल की उम्र में लोगों के मैंने देखे बाल पूरे सफेद और आंवला एलोवेरा गिलोय पीने से ठीक हो जाते। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, फिर योगिक जोगिंग के कम से कम 2 पोज और 2 दंड बैठक लगाओ। दंड लगाओ, ठंड भगाओ। एक तो एक सीधा सा फार्मूला है। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, और आज एक बहुत जबरदस्त चूर्ण है आयुर्वेद में, सीतोपलादी, उसका भी साइंटिफिक फॉर्मुलेशन त्रिकुटा और श्वासारी के बारे में बताने वाले हैं। जिनको बहुत अधिक ठंड लगती है उनको, बच्चों को और जो नाजुक प्रकृति के हैं उनको तो ये शिला तुलसी का प्रयोग करना चाहिए, बड़ा जबरदस्त है। शिलाजीत, शिला तुलसी, और ऐसे ही घर में एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया, उसको हल्का सा प्रेस कर लिया, प्रेस करके, और गांव की भाषा में बोले तो हल्का सा उसको छेद करके, और थोड़ा अदरक, उसमें 1-2 लौंग, 1-2 काली मिर्च और थोड़ा तुलसी के पत्ते, इसको पानी में उबाल लें और वही पानी दिन भर पिए। देखो 2 अभ्यास है योगिक जोगिंग के, ठंड भगाने के लिए। ऐसे ये और ऐसे, ये 2 अभ्यास बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे ये 2 अभ्यास जरूर करें। और जिनका शरीर साथ देता है उनको एक तो ये ऐसे ऐसे, और जो पूरा करते हुए ऐसे कर ले, और एक ये है ऐसे। ये एक तो दंड लगाओ ऐसे, जो दंड नहीं लगा पाते
वो फिर ऐसे नहीं कर पाते तो ऐसे ही कर ले। मैं तो 1 मिनट में 50-60 बार ऐसे कर लेता, फिर नहीं तो भुजंगासन कर ले। स्वामी जी, ये लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बड़ा जबरदस्त है, हार्ट के लिए भी अच्छा, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस के लिए भी जी मेरे भाई, लो इम्यूनिटी के लिए भी। स्वामी जी देखिए यहाँ भी पास तो है, सारे जवान लोग मौजूद हैं लगाओ बल बढ़ाओ, जिन्होंने अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ यौगिक अभ्यास करके। आप तो खैर नौजवान हैं और नौजवान ही रहेंगे, लेकिन वो तमाम लोग जो योगाभ्यास नहीं कर सकते, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जो ओल्ड एज में आ चुके हैं, जरा उनके लिए भी योगाभ्यास लेकिन आप करवाते रहिएगा। जरा उनके लिए समझाइए कि जो ओल्ड एज में हैं वो ऐसी सिचुएशन में इंस्टेंटली अपना बॉडी टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उनको क्या करना चाहिए जो उम्र में थोड़े ज्यादा हो गए। एक तो हुसैन भाई, आपको भी हमने कल फ्लोर पर देखा, और जो हमारी ये श्रद्धामयी बहनें हैं ना, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा प्रिया, इन बहनों को देख करके तो करोड़ों बहनों में नई जान और नए प्राण आ गए। ये इंस्पिरेशन हो गई, इतनी फिटनेस, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना चेहरे पर नूर है भरपूर कि देखते ही बनता है कि अरे, और ये किसी बिना मिलावट के, सजावट के, बिना किसी कॉस्मेटिक के, बिना लीपा पोती के ये सब कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे लंबे लंबे श्वास, अब देखो यही करते रहे। इतना ना कर पाए तो इतना ही कर लें, जो बड़े बुजुर्ग हैं सूक्ष्म व्यायाम कर लें, बाकी भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। जैसे देखो बहनें लगी हुई है, देखो जबरदस्त कर रही है, और इन्होंने अपने जीवन को पूरा योग में ढाल लिया है पूरा। स्वामी जी, लेकिन अगर ये जो हमारी देवियां हैं, इनके नूर की मार्किंग करनी होगी तो कैसे करेंगे आप? कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है, ये बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया मैंने। हुसैन तीनों ही अप्रतिम है, अनिर्वचनीय है। हमने शब्द हो जाते हैं, शब्द अपना सामर्थ्य खो देते हैं। इनके सौंदर्य, इनके स्वास्थ्य और इनकी सबसे बड़ी बात इनकी दिव्यता, सहजता और सरलता के ऊपर। देखो योग ना अप्रतिम है, वह सारी उपमाएं फीकी पड़ जाती हैं। और जो है ये कोई प्रोफेशनल योगी नहीं है, प्रोफेशनली तो पत्रकार है, लेकिन पत्रकार होते हुए भाई पत्रकारिता, मैं हमेशा बोलता हूं, जो भी हम जीवन में, अपने करियर में, बिजनेस में, जो भी हम अपने जीवन को जीने के लिए अपनाते हैं, वो सब हमारा सेकेंडरी कैरियर है। फर्स्ट कैरियर तो हमारा योग ही है। आज देश के प्रधानमंत्री जी से लेकर के, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से लेकर के, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ जी से लेकर के, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से लेकर के, हमारे धामी जी हो या देवेंद्र फडणवीस हो, शिवराज सिंह चौहान हो, सारे मैं तो देखता हूँ 99% लोग, आदरणीय श्रद्धेय हमारे बड़े भाई रजत शर्मा जी से लेकर के, पहले योगी हैं, उसके बाद एंकर हैं, उसके बाद पत्रकार हैं, उसके बाद में एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम है। योग हमारा डीएनए में है, हमारे खून में, कुलवंश में, खानदान में, हमारे पुरखों की विद्या है। और ये मजहब से भी परे है, ये आयु से भी परे है, ये स्त्री पुरुष, मेल फीमेल से, लिंगातीत, जाति अतीत, गुणातीत, भावातीत साधना है ये। तो जो अधिक न कर सके वो ऐसे ही कर ले, इतना ही कर ले, ऐसे कर ले। तो देखो ठीक है स्वामी जी, लेकिन आपने देवियों की सुंदरता पर जो बात कही, ये है उसमें योग का सहज सौंदर्य, वो थोड़ी सियासी थी। आपने सियासत का रास्ता थोड़ी सियासी बातें कह के आप निकल लिए वहां से। बहरहाल विषय पर आते हैं स्वामी जी। हाइपोथर्मिया का खतरा शुगर पेशेंट और एंटी डिप्रेशन की दवा लेने वाले जो लोग हैं स्वामी जी, उन पर ज़्यादा होता है, तो उनके लिए एक तो आपकी सलाह क्या है? इसके बाद एक और चीज़ ये है कि जिनको ज़्यादा सर्दी लगती है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत ठंडक लग रही है, हमेशा वो सुस्ती और चक्कर आने जैसी शिकायतें करते रहते हैं, और एनर्जी कम है इस बात की शिकायत करते हैं। तो ये दो तरह के लोगों के लिए क्या करना है, ज़रा ये भी बताइए। तो देखो, एक तो ना
जो कर सके वो गोमुखासन कर ले। गोमुखासन में स्ट्रक्चरल बैलेंस, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन के साथ साथ हर्निया जिनको हाइड्रोसिल है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो हाइपोथर्मिया और ये जितने भी लंग से रिलेटेड डिजीज़ है ना, ठंड से रिलेटेड डिजीज़ है, काफ, कोल्ड, सर्दी जुकाम, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोइडाइटिस, फिर निमोनिया, फिर ये जो है ना लोगों को जब फेफड़े भी बिल्कुल अंदर से लोथड़े जैसे हो जाते हैं और पूरा 10-20% फेफड़े काम कर रहे होते हैं, तो उस समय बिल्कुल भी सहज सी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये गोमुखासन करें। बच्चों को तो ये शिला तुलसी दे दें, फिर दूध में शिलाजीत लिक्विड भी देते हैं, और स्वर्ण शिलाजीत ये तो थोड़ा सा बहुत ज़बरदस्त काम है ही। ये ब्रोनकोम बहुत ज़बरदस्त है। सर्दी में खास मैं कहना चाहूँगा, इसको चूज़ करके सुबह उठते ही 2 से 4 गोली, फिर उठते ही, फिर योग के बाद, फिर दोपहर के खाने के बाद, फिर शाम को 4 बार ले सकते हैं ब्रोनकोम, और 4 बार ले सकते हैं स्वासारी, ये गोल्ड या स्वासारी वटी या ये गिलोय, और ये सामान्य खांसी तो इसी से दूर हो जाती है, कंठामृत से। ये जो स्वासारी वटी है ना, ये स्वासारी वटी और ये स्वासारी गोल्ड, ये अब अद्भुत चीज़ें। खाली पेट छोटे बच्चों को 1-1, बड़ों को 2-2। अभी खास बात ये है, मैं गोमुखासन करते करते बता रहा हूँ कि दिसंबर, जनवरी और 15 फरवरी तक आप 2 से 4 गुना तक डोज ले सकते हो, और जो लाभ 2 महीने में पाया जाता था उसको, जैसे आपने हरिद्वार वाले बालक को देखा, 2 दिन में वो लाभ पा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें बंद करा देते, खजूर ही खाने को देते, थोड़ा बहुत चना, बहुत ही ज़्यादा किसी को भूख लगती है तो अनार और पपीता दे देते, कोई अनाज नहीं खिलाते। फिर बाद में किसी को बहुत भूख लगे तो बाजरे या रागी की रोटी देते हैं, और कुछ भी नहीं देते। और हम जो 5-5, 10-10, 20-20 सालों से परेशान कफ कोल्ड के रोगी हैं, उनको ठीक कर देते हैं। क्या खिला करके? यही श्वासारी। जब भी प्यास लगे तब दिव्य पे श्वासारी काढ़ा भी है, श्वासारी प्रवाही भी है, श्वासारी वटी है, श्वासारी गोल्ड है। एक ये ब्रोनकोम, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये जो श्वासारी पाउडर हम श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही देते हैं, तो श्वासारी क्वाथ में उसमें मुलेठी, दालचीनी, काकड़ा, सिंगी से लेकर के जितने भी कफनाशक द्रव्य हैं आयुर्वेद में, उन सबका एक्सट्रैक्ट निकाला, और हमने देखा कि जिनको किसी भी दवाई से फायदा नहीं हो रहा था, तो ब्रोनकोम 2 से 4 गोली सुबह, दोपहर, शाम, और सुबह उठते ही 4 बार तक दी हमने। सुबह उठते ही, फिर सुबह नाश्ते में, फिर दोपहर, फिर शाम को, ऐसे 5-6 बजे के आसपास। तो इससे अच्छा स्वामी जी, से एक साथ ये जितने भी कफ के उपद्रव हैं, ये अलग अलग प्रकार के जो रोगों के नाम हम सुनते हैं ना, ये कफ की फैमिली के रोग हैं। एक वात, पित्त, कफ, ये 3 ही मूल फैमिली है। कफ के लिए जैसे मैंने बताया, जैसे वात के लिए हम पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, एलोवेरा और गिलोय का पानी बताते हैं। पित्त के लिए हम वीटग्रास, एलोवेरा, लौकी का बताते हैं। तो मूल बीमारियां 3 हैं, वात, पित्त, कफ। और इसलिए हम रोज थोड़ा बहुत संकेत इनके बारे में करते हैं कि 3 को सुधार लिया तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। शरीर पर और सब रोगों पर और पूरी प्रकृति पर, अपने प्रकृति पर विजय पालेंगे मेरे भाई। उससे स्वामी जी, अच्छा ये जरा सा अगला विषय शामिल करूं, उससे पहले जरा ये समझा दीजिए कि कई बार बच्चे जो हैं वो आलस कर रहे होते हैं, बहाने बना रहे होते हैं स्कूल जाने से बचने के लिए या बिस्तर से निकलने के लिए। तो ये फ़र्क कैसे किया जाए कि किसी को हाइपोथर्मिया है या वो सिर्फ आलस है, बहानेबाजी कर रहा है उसको? ये जो है ना, ये ठंड, देखो ठंड तो और बाकी जितने भी ये प्रॉब्लम है ना, ये तो मानने की बात है। जैसे मैं मानता ही नहीं कि ठंड है, तो मुझे लगती ही नहीं, थोड़ा अभ्यास भी करना पड़ता है इसके लिए। तो यदि शरीर में कोई लक्षण विशेष नहीं दिख रहा है तो 99% लोग बहाना करते हैं ठंड का। अच्छा, यहाँ भी स्वामी जी आज मीनाक्षी को ठंडक नहीं लग रही है और ज्योत्सना और प्रिया को ठंडक लग रही है, और मुझे तो खैर लगी रही है। ट्रेनों को ठंड जरूर लग रही है बेचारी चल नहीं पा रही हैं। प्रिया, अगला विषय अब आप शामिल कर लें।
स्वामी जी, एक नॉर्मल थॉट है लोगों का कि अगर आपको ठंड लग रही है तो आप अल्कोहल ले लो, और ये हम सब जानते हैं कि अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, और रिसर्च ये कहता है कि अल्कोहल या फिर जो दूसरा नशा उल्टे बॉडी टेम्परेचर को डाउन कर देते हैं, यानी कि ठंड फिर और ज्यादा लग सकती है। तो आयुर्वेद में सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हमें ठंड ना लगे और शरीर हमारा तुरंत गर्म भी हो जाए? एकदम आपने ठीक कहा प्रिया जी, योग प्रिया जी। सबको योग प्रिया बनना है, मद्य प्रिया नहीं बनना, लीकर प्रिया नहीं बनना, वाइन प्रिया नहीं बनना। तो क्या करना उसके लिए, एक तो मैं द्राक्षासव बताता हूं, जो है ये मैंने रखा ही हुआ है इसलिए पियक्कड़ों के लिए कि आप पहले इसको पीना शुरू करो तो आपका धीरे धीरे पीना छूट जाएगा और आपको ठंड नहीं लगेगी। सच में ये बड़ा जबरदस्त है। और दूध में हल्दी, शिलाजीत और थोड़ा च्यवनप्राश के साथ ले लो ना, तो एक अलग ही मस्ती आ जाती है। और खास बात, प्राणायाम जो कर लेते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम लंबा, इससे एक खास बात होती, मंडूकासन, योग मुद्रासन भी हम कर रहे हैं, और बड़े सुंदर सुंदर आसन हमारी तीनों देवियां कर रही हैं, तीनों श्रद्धामयी हमारी बहनों के लिए प्रणाम। और मंडूकासन, योग मुद्रासन आदि करते हुए मैं एक बात बता रहा हूं, देखो प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच, और जीवन में किसी भी कारण से जो दुख है, मन में अशांति है, उधेड़ बुन है, खींचातान है, मन में बहुत कन्फ्यूजन, उलझन है, अथवा आदमी कई बार ऐसे अल्हड़पने में कि चलो मस्ती करते हैं, तो योग की मस्ती करो, आपके सारे स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन चले जाएंगे। प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच आदि सारे स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे। एंडोर्फिन, इनकेफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, मेलाटोनिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाएंगे। दारू पीने की, और यहाँ तक कि कुछ लोग सर्दी भगाने के लिए बीड़ी सिलगाते हैं, कुछ जो है हुक्का सिलगाते हैं, कुछ लोग सिगरेट के कस लगाते हैं। उन चीजों की इच्छा ही नहीं होगी। मनुष्य की मूल प्रकृति है वो परम शांति चाहता है। योग से व्यक्ति को स्वास्थ्य तो मिलता ही है, उसको परम विश्रांति भी मिलती है और अंदरूनी सुख मिलता है। और योग का तो मूल सिद्धांत है, भीतर ही स्वास्थ्य है, सुख है, शांति है। पिंड में ही सारा ब्रह्मांड है, भगवान है, वो खुदा, वो अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड अल्लाह, सब कुछ अपने शरीर में है। वन बॉडी इक्वल टू वन यूनिवर्स। और मैं तो इससे भी नीचे आता हूं, वन सेल इक्वल टू वन बॉडी। एक एक सेल हमारा ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है जब हम मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, छोटे छोटे अभ्यास करते हैं, तो अपने भीतर ही हमें सारा समाधान मिल जाता है और व्यक्ति आनंद से आप्लावित हो जाता है। प्रिया जी स्वामी जी, कई बार ये भी देखा गया है सर्दियों में, खासकर कि बहुत ठंडे मौसम में लोगों को कोल्ड स्ट्रोक होता है, जिस कारण फेशियल पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। अगर कोई इस परेशानी में फंस जाए तो वो क्या करे, इससे कैसे निजात पाए? ज्योत्सना जी, अंदर की ज्योत जलाए। देखो मैं आपको फेशियल पैरालिसिस से लेकर के आजकल लोगों को ये सच है कि आपने बोला, जैसे शुरू में आपने देखा ये जो महिमा बेटी थी वो तो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में चली गई थी, 10-10, 20-20 गोली नशे की खा ली थी, 4-4 दिन तक बेहोश पड़ी रहती थी बेसुध होकर। एक तो भस्त्रिका, एक कपालभाति, एक अनुलोम विलोम, ये कर। और जिनको फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, खाली पेट इम्यूनोग्लिट या इम्यूनोग्लिट गोल्ड, न्यूरोग्लिट खाने के बाद मेधावटी, मेमोरीग्रिट कोई भी ले सकते हैं, और साथ में न्यूट्रिला ओमेगा या सिबक्थोन, या तो घर में 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच फ्लैक्सीड, इसको कूट करके थोड़ा गुड़ मिला करके या थोड़ा मुनक्का खजूर उसी के अंदर डाल दो तो मीठा भी हो जाता है, खाने में और अच्छा लगता है। और 1 चम्मच ब्राह्मी घृत या गाय का घी, इससे पैरालिसिस पूरा ठीक होता है। यदि हाइपरटेंशन के कारण से पैरालिसिस हुआ है तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, आजकल बीपी भी बहुत बढ़ जाता है। यदि हार्ट के कारण से, हार्ट के जो है पल्पिटेशन ठीक से ना होने से, किसी को हार्ट में ब्लॉकेज होने से, किसी की इजेक्शन फ्रैक्शन ईएफ ठीक ना होने से, तो खाने के बाद अर्जुनारिष्ट और हृदयामृत 2-2 या अभी तो मैं कह रहा हूँ जनवरी फरवरी में तो 4-4 गोली ले सकते हैं हृदयामृत की,
अर्जुनारिस्ट के साथ, तो हार्ट की प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन हो जाएगा। यह अनुलोम विलोम 5 सेकंड में सांस लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। अब यदि पहले ही दिन से ऐसा करना शुरू कर दिया तो 1 सप्ताह में 100% पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस पूरा रिकवर हो जाता है। ज्योत्सना जी, प्रिया जी, मीनाक्षी जी, बहुत जबरदस्त है ये योग। एक और विषय स्वामी जी इसमें शामिल करते हैं। वैसे तो सर्दी जुकाम और इससे जुड़ी हुई तमाम परेशानियों के उपाय आप लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन अब जिस परेशानी का मैं जिक्र कर रही हूँ उसके मामले अचानक से 30% तक बढ़ गए हैं। अस्थमा की बात करूँ मैं स्वामी जी, ये बहुत परेशान करने वाला है। काला दमा जिसे COPD भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझाइए, क्योंकि अस्थमा मैं ये देख रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चों में भी दिखाई देने लगा है। 6 साल के 7 साल के बच्चों में भी इसके लक्षण दिखते हैं। तो देखो, एक तो बैठे बैठे ऐसे करना, एक तो पॉल्यूशन बहुत हो गया, और कुछ लोग तो फिर मैंने कहा बीड़ी सिगरेट शराब और अलग अलग प्रकार से कई बाहर से धुआं वैसे भी ना ले तो और बहुत तरह का धुआं, और उससे अंदर जीवन में अंधेरा छा जाता है और पूरा फेफड़ा जो है वो अनवांटेड चीजों से ढक जाता है, आच्छादित हो जाता है। तो क्या करें? सबसे बड़ी बात है लंबे श्वास ले, लंबे श्वास छोड़े। और जैसे हम लपेट बता रहे थे ना, भाइयों को लपेट बांध रखिए, पतंजलि बाम की लपेट, या जो है हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज और दिव्य धारा, पीपरमेंट, अजवाइन, शहद, देसी कपूर, लौंग और यूकेलिप्टस है। इन 5 चीजों को बराबर मात्रा में लेकर के लगा ले, उसको सूंघ भी ले। ये छोटे छोटे उपाय लपेट करने में भी फायदा करते हैं। जिनको बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है ना, तो मैंने एक दिन बताया था केसर के ये 2-4 ऐसे इसकी पंखुड़ियाँ सी मुंह में डाल करके चूस लो। हल्दी, अदरक, लौंग, काली मिर्च, मुलेठी मुंह में डाल करके चूस लो। और साथ ही साथ जो है भुजंगासन तो सब कर ही लेते हैं, और सारी चीजों का एक और भी कारण, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों भी गहरे संबंध है। पेट खराब होते ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, श्वसन तंत्र पर, पाचन तंत्र का पूरे श्वसन तंत्र पर असर आता है। इसलिए ये पवन मुक्तासन तो नियम से लोगों को कर ही लेना चाहिए। पवन मुक्तासन और सेतुबंध तो इजीली कर भी लेते हैं, और जो कर सके तो फिर उनको उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, और एक अभ्यास तो हम और करा देते हैं। ऐसे बहुत अच्छा बैलेंस बनता है इससे। और ये सर्वांगासन ना बड़ा जबरदस्त है, ये ऐसे अथवा ऐसे। तो हमने ये 100 से ज्यादा योग की क्रियाएं, उसमें कम से कम रोज 50 तरह के योगाभ्यास, जिसमें आसन है, प्राणायाम है, मुद्राएं हैं, बंद हैं, उनको हम रोज ही थोड़ा थोड़ा दोहरा देते हैं। जिनकी जरूरत ज्यादा है उनको लंबा कर लेना चाहिए। और घर में गाय के घी का दिया, अब देखो जो पूरा हवन कर सके तो पूरा हवन कर लेना चाहिए, और जो पूरा हवन ना कर सके ना, तो उनको गाय के घी का दिया, और उसमें ये जो दिव्य धारा हम देते हैं ना, ये दिव्य धारा घी के साथ 1 चम्मच गाय का घी, और उसमें 2 बूंद दिव्य धारा की मिला दें। इससे पूरा घर का वातावरण जहां पवित्र होता है, वहीं ये जो ठंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, हाइपोथर्मिया, COPD, इस सब का इलाज हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ पर हमारे पूर्वजों ने विधान किया, उठ के ब्रह्म यज्ञ, फिर देव यज्ञ, अग्निहोत्र, फिर पितृयज्ञ, फिर अतिथि यज्ञ। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इस पूरी सनातन आध्यात्मिक जीवन पद्धति में
हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान अंतर्निहित है। तो हम योग के साथ साथ पूरी एक जो सात्विक जीवन पद्धति है उसको रोज सिखाते हैं, तो फिर कैसे कोई शरीर में वात पित्त कफ दोष या कोई भी रोग चाहे तन का हो या मन का हो ठहर पाएगा मीनाक्षी जी। एक अच्छा, और स्वामी चीज, जी, हाँ अच्छा, हुसैन जी, निमोनिया की परेशानी पर कई बार हमने बात की है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक सर्दी ज़ुकाम निमोनिया में बदल रहा है, तब्दील हो रहा है और इसके मामले बढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से ज़रा निमोनिया को कैसे काबू करना है उसके बारे में आप बता दीजिए और कुछ योगाभ्यास उसके लिए करवा दीजिए। एक तो प्राणायाम जरूरी है। देखो, जिनको भी निमोनिया होना उन बच्चों को के लिए पहले गाय का घी पुराना घरों में रखा करते थे। पुराना गाय का घी या ये पतंजलि बाम छोटे बच्चों को लपेट करके और ऊपर से थोड़ा कपड़ा बांध करके उनको स्वेटर पहना दे बस। फिर उनको प्राणायाम जरूर कराएं। देखो जो है प्राणायाम, बच्चों को बोलो लंबे लंबे सांस लो, ऐसे ही करो, बच्चे आराम से कर लेते हैं। बच्चों को निमोनिया हो तो उनको पतंजलि बाम की लपेट लगा दे। बच्चों को निमोनिया हो तो उनको ये शिला तुलसी मैंने बताया था, इसको पानी में डाल के 5-5 बूंद दिन में 5-7 बार पिला दे। बच्चों को निमोनिया हो तो ये स्वासारी प्रवाही पिला दे। और मैंने तो ये अब उपचार घर बता दिया है। टाइफाइड के लिए खूबकला मुनक्का अंजीर, निमोनिया के लिए स्वासारी शिला तुलसी, और ये जो स्वासारी गोल्ड है ना, ये तो अद्भुत है। जो 5-7 साल के बच्चे एक, बड़े को 2, किसी को भी निमोनिया हो जाए स्वासारी गोल्ड दे दो। नहीं तो स्वासारी रस 20 ग्राम, अबरक भस्म 5 ग्राम और स्वर्ण वसंत मालती 5 ग्राम। पहले तो श्रृंग भस्म भी दिया करते थे, अब उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। वो भी ऐसे हिरण की तरह जुड़ा देता है आदमी को। तो ये मिलाकर के 1-1 ग्राम शहद से स्वासारी, अभ्रक और स्वर्ण वसंत मालती अथवा ये स्वासारी गोल्ड शहद से चटा देते। और ऊपर से ये कर्क्यूमिन गोल्ड, ये बड़ा जबरदस्त है। ये कर्क्यूमिन गोल्ड जो है ये बड़ा जबरदस्त है। कर्क्यूमिन गोल्ड 1-1, और ये ब्राउन कोम जो सुबह से मैं बता रहा हूं, ये भी 1-1, 2-2, और बड़ी उम्र में तो 4-4 तक मैं खिला भी देता हूं और चुसा भी देता हूं। 3 से 7 दिन के अंदर निमोनिया पूरा क्लियर हो जाता मेरे भाई। ये हमारा लाखों रोगियों पर अनुभव है पिछले 35 साल का हुसैन भाई। और ये भस्त्रिका ये बहुत जरूरी है। स्वामी जी अब कपालभाति और अनुलोम विलोम, उज्जाई हो सके होल्ड करें थोड़ा 10-20 सेकेंड, फिर दाएं आंख को बंद करके बाएं से छोड़ें। और एक है ये सिंहासन, बड़ा जबरदस्त है। तो ऐसे जिसने कर लिया फिर निमोनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिनको भी कफ, कोल्ड, निमोनिया, ये तमाम तरह की दिक्कतें हैं, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर और खट्टी चीजें कतई ना खाएं। ठीक है स्वामी जी। अब स्वामी जी, देश और दुनिया भर से आए सवालों को शामिल करने का वक्त हो गया है। लोग बेकरारी और बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके सवालों का जवाब दें। पहला सवाल बलिया से काशीनाथ का है। पेट में गैस काफ़ी बनती है उनके, फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम है, तो ये 2 परेशानियां उनकी हैं, उनको इलाज बता दें आप। तो देखो, फैटी लीवर के लिए लिवोग्रिट 3 बार ले सकते हैं। ये काशीनाथ जी से लेकर के आजकल बहुत लोगों को फैटी लीवर 25 से 30% लोगों को हो गया। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस, और यहाँ तक कि गैस, कब्ज, एसिडिटी, इंडाइजेशन, यदि टोटल मिलाया जाए तो 50% से ज्यादा लोगों की ये समस्या पूछी है काशीनाथ जी ने। एक तो कपालभाति करें, और कपालभाति यदि वज्रासन या पद्मासन में बैठ के किया जाए तो और ज्यादा लाभ होता है। खाली पेट लिवोग्रिट और 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। खाने के बाद लीवामृत और सर्वकल्प काढ़ा, जैसे स्वासारी क्वाथ हम कफ कोल्ड के लिए बताते हैं, तो लीवर के लिए सर्वकल्प काढ़ा, उसी से ही दवाई ले लें। नहीं तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पी लें।
एक सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह में ही फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 का भी हो तो ठीक हो जाएगा। इसके लिए लोग बहुत तरह के ऐसे ऊट पटांग उपाय अपनाते हैं। कोई जरूरत नहीं, जो आज बताए उसको कीजिए और मंडूकासन या योग मुद्रासन के साथ अथवा ये पिंडली दबाते हुए करें। ये पेट की समस्या आपने एक पूछी थी, मैंने कई समस्याओं का एक साथ उत्तर दे दिया। और पेट में सूजन हो तो पुनर्नवाज रिष्ट, भूख न लगती हो तो कुमारी आसन, और यदि पेट का, दिमाग का, नींद आदि का एक साथ समस्या हो तो द्राक्षासन। अगला प्रश्न आपने पूछिए। स्वामी जी, अगला सवाल अर्चना यादव का है। लंग्स में इन्हें ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है और 11 सालों से पैरों की जो नसें हैं वहां पर भी क्लॉटिंग हो गई है। पैर की अंदर जाने वाली नसों से भी क्लॉटिंग इनको हो रही है, यहाँ पर भी समस्या है, यानी कि डीवीटी की प्रॉब्लम है। तो ये जानना चाह रही हैं कि क्या उपाय करें, क्या खाएं और कौन कौन से योगाभ्यास करें। अर्चना यादव जी, के लिए सबसे बेस्ट है अर्जुन की छाल दालचीनी, रेडीमेड है अर्जुनारिष्ट। घरेलू उपाय है खाली पेट लहसुन या प्याज। स्वामी जी, शुरुआत में थोड़ी सी आवाज आपकी चली गई थी, एक बार फिर से रिपीट कर दें पूरी बात। तो जो है आवाज अभी शायद मुझे लगता है ठीक आ रही होगी। जी जी। तो मैं कह रहा था ब्लड क्लोटिंग कहीं पर भी हो बॉडी में, तो ब्रेन में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हार्ट में ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, हाथों में, पैरों की नसों में। आजकल जैसे हार्ट का बाईपास करते हैं तो हाथों में, पैरों में बाईपास करना पड़ता है, ऐसे नसें रुक जाती है और फिर उनमें बहुत पेनफुल होता है, बहुत दिक्कत आती है। तो किसी भी तरह की क्लोटिंग के लिए लहसुन खाली पेट ले लें और लहसुन प्याज, और उसमें यदि आंवला, नींबू, अदरक, हल्दी ये सब रस मिला करके थोड़ा हल्की आंच के ऊपर गर्म करके थिक करके और इसमें बराबर का शहद मिला के आधी आधी चम्मच रोज ले लें, सारी क्लोटिंग खत्म। लिपिडोम से क्लोटिंग खत्म हो जाती है, लौकी घनवटी से, लौकी के जूस से या लौकी के सूप से। जिनकी कफ, कोल्ड की, वात की, कफ की प्रकृति होती है उनको लौकी का सूप पीना चाहिए क्योंकि जूस बड़ा ठंडा होता है। गोधन अर्क से, मेदोहर वटी और वेट गो से भी इंटरनल क्लोटिंग खत्म हो जाती है। जो सुबह उठ करके दौड़ सके, सूर्य नमस्कार आदि कर सके तो ठीक है, नहीं तो तेजी से ऐसे भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। 1 मिनट में 25 लीटर और 5 मिनट में 100-125 लीटर जब ब्लड हार्ट से पंप होकर किडनी से फिल्टर होकर जाएगा तो अपने आप सारी क्लोटिंग खत्म हो जाती है। जिनको भी क्लोटिंग की प्रॉब्लम है उनको थोड़े दिन के लिए घी बंद कर देना चाहिए और पानी थोड़ा गर्म पीना चाहिए, और अनाजों में मिलेट्स का और यदि हो सके तो बाजरा और रागी का सेवन करना चाहिए। मिलेट ईयर भी चल रहा है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। क्लोटिंग बॉडी में कहीं भी नहीं रहेगी। अर्जुन की छाल दालचीनी तो बेस्ट है, उससे हार्ट के क्लोट, ब्रेन के क्लोट, पूरे बॉडी में, हाथों में, पैरों में कहीं पर भी क्लोट होते हैं ना, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। यह अप्रतिम है मेरे भाई हुसैन जी, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। जी स्वामी जी, अगला सवाल ले देते हैं। डॉक्टर अपूर्वा का सवाल है कि सर्दी की वजह से बच्चों को नेजल एडनोइड्स यानी कि बच्चों की नाक और सांस की नली में सूजन आ गई है, तो इसके क्या उपाय हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा अपूर्वा ने। और इसके लिए ये जो नस्से करवाया था ना भाई का, ये सामने रखे हुए अणु तेल, ज्योतिषमती तेल, तो बच्चों को तो ज्योतिषमती निराले बहुत तेज होता है। जिनकी बहुत नाजुक प्रकृति है उनको अणु तेल, और जिनकी जो सह सकते हैं तो अणु तेल और ज्योतिषमती दोनों बराबर के मिला ले। और जिनको बहुत ही भयंकर जमा हुआ है ना अंदर, पूरा पोलिप्स बढ़ जाते हैं, नाक की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, नाक में ही बोलते रहते हैं लोग, वो पूरा ठीक हो जाता है ज्योतिषमती के नशे से। नहीं तो घर में ही सरसों का तेल, पतंजलि कच्चे घानी का सबसे शुद्ध तेल आता है, उसमें थोड़ा अजवाइन, थोड़ी अदरक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा लहसुन, इनको हल्की आंच पर पका ले, थोड़ा छेद करके, प्रेस करके, कूट करके हल्का सा, बहुत ज़्यादा उसको लुगदी पेस्ट नहीं बनाना, और उसको धीरे धीरे पका ले, उसी को नाक में डाल ले और उसी से मसाज भी कर दे, माथे की भी, नाक की भी, पूरा ठीक हो जाता। हो सके तो जलनीति सूत्रनीति सीख ले।
पंचकर्मा षटकर्मा के लिए हमारे पास आ जाए। वैसे अभी मौका है, जनवरी के बाद तो ऐसी भीड़ टूट करके पड़ती है, इसलिए मैंने निवेदन किया इंडिया टीवी से भी, और आपने मेरी जो है आह्वान को आदर दिया कि जिनको बहुत ज़्यादा ऐसी बॉडी में ये टॉक्सिन्स अनवांटेड चीज़ें जमा हो जाती है ना, तो पतंजलि वेलनेस में 8954 ये जो 8954666111 ये जो मेल बता रखा है उसके ऊपर संपर्क कर लें। तो ठगी से बिल्कुल ठगी से बच भी जाएंगे और बहुत आराम भी मिलेगा स्वामी जी। तो आज जमकर योगाभ्यास हो गया, प्राणायाम भी आपने करा दिया, बहुत सारे आयुर्वेदिक उपाय भी आपने बताए शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के। लेकिन स्वामी जी, खान पान में ऐसा क्या अपनाना चाहिए कि शरीर के अंदर गर्मी बनी रहे? हम इस पर बात करें, आप इस पर चर्चा करें, उससे पहले हम जल्दी से बता देते हैं कि कल के कार्यक्रम में हम क्या सीखने वाले हैं। जोड़ों में सूजन, यूरिन में जलन, सर्दी में क्यों बढ़ी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूरिक एसिड ने बढ़ाई मुश्किल, कैसे घटाएं स्टोन का रिस्क, योग गुरु के 10 रामबाण उपाय, प्रोस्टेट किडनी की परेशानी मिटाएं। देखिए कल सुबह 7:56 पर। तो जोड़ों में जो सूजन आ जाते, यूरिन में जलन होती है, कल इन तमाम परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। 10 रामबाण उपाय बताएंगे योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, आज सर्दी में गर्मी के लिए कौन सा आयुर्वेदिक नुस्खा? मीनाक्षी जी, आज हमने हल्दी और अदरक का ब्याह करा दिया। इन दोनों का लगन सगाई करा दी, जो है हल्दी और अदरक दोनों घिस लिया करें एक साथ, अलग अलग जैसे दो घिसना है। अब देखो, अब बात तो ये छोटी सी है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि अकेला दूध ना कफ करता है, अकेला दही भी कफ करता है। दही में हमारे गुरुजी शक्कर या गुड़ डाल करके खिलाते थे, और यदि अकेला दूध पिएंगे तो इसमें ओबियसली इसमें जो है चिकनाई तो होती है, और इसमें हल्दी के साथ यदि च्यवनप्राश डाल दें तो फिर तो इसका टेस्ट कॉफ़ी से भी बेहतर हो जाता है। और किसी को के पास थोड़ा पैसे का जुगाड़ ठीक ठाक है तो थोड़ा सा केसर भी डाल दो, तो केसर डाल दिया तो फिर तो कहना ही क्या है, इतना जबरदस्त टेस्ट आता है। और अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मुसरी भी मैं कहता हूँ ये थोड़ी 1-1 ग्राम ही ले लें। दिन भर ऊर्जा का क्षय होता है, बहुत तरह के काम हम करते हैं, तो ऊर्जा के क्षय को ऊर्जा के संचय में कन्वर्ट करने के लिए बहुत जबरदस्त है। एक तो ये, दूसरा अब ये जब उबलता रहेगा, इधर मैं एक नुस्खा बताता हूँ। सोंठ, पीपल, काली मिर्च को तो बोलते हैं त्रिकुटा, और अब देखो ये जो सारे द्रव्य है ना, ये है वंशलोचन। वंशलोचन 6 ग्राम, मिश्री इसमें 12 ग्राम, उससे आधी पिपली, उससे आधी इलायची, उससे आधी दालचीनी। ये पूरा नुस्खा है सीतोपलादी बनाने का, माने ये सबसे ज़्यादा होगा वंशलोचन, फिर उससे मिश्री सबसे ज़्यादा होगी, मिश्री से आधा जो है वंशलोचन, उससे आधी पिपली, उससे आधी इलायची और उससे आधी दालचीनी। अब ये सब लेकर के घर में ही सीतोपलादी आप बना सकते हैं। ये वंशलोचन 2 तरह का आता है बाजार में, और ये पिपली, इन सबको कूट लेते हैं, छोटी और बड़ी पिपली, इसमें छोटी ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है, और ये छोटी इलायची, और ये दालचीनी भी हम तो लोगों को भी उपलब्ध कराते हैं। तो ये इसको जब कूट करके और इसका पाउडर कर लेते हैं, इसी का नाम सीतोपलादी कहते हैं। जो सीतोपलादी हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं, लोग अपने घरों में ही बना सकते हैं। खूब खाया स्वामी जी। सीतोपलादी का फार्मूलेशन भी आज मात्रा के साथ बता दिया। बहुत दिनों से खाया नहीं, लेकिन आप याद दिला देते हैं वो तमाम चीजें। ये दूध जो है कह रहा है कि आप मुझे भी संभालो, नहीं तो मैं उबल करके बाहर आने वाला हूँ, तो इसको भी संभालते रहे। और स्वामी जी समय कह रहा है कि मुझे भी संभालो, इसलिए ये 1 चम्मच इसके साथ च्यवनप्राश, ये ट्रेडिशनल च्यवनप्राश है, जिसको च्यवन ऋषि बूढ़े खा के जवान हो गए थे, या ये गुड़ वाला च्यवनप्राश 1 चम्मच खाएं और सर्दी में पूरे गर्मा गर्म हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह फिर मिलेंगे 7:56 पर। एक बार जोरदार ठंड देने इंडिया टीवी का, ठंड भगाने के लिए, रोग मिटाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।